हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड क्लास इंग्लिश की थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा चैप्टर है बिटवीन होम एंड स्कूल। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन होम एंड स्कूल घर और स्कूल के बीच में। हेलो, आई एम रवि, मेरा नाम रवि है। आई स्टडी इन क्लास 2, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मेरा दोस्त और मैं स्कूल जाते हैं ऑन फुट, पैरों पर, यानी पैदल चलकर हम स्कूल जाते हैं। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स, पास का मतलब होता है जाना, थ्रू का मतलब होता है से, और पैडी का मतलब होता है धान, फील्ड्स का मतलब होता है खेत। हम जाते हैं धान के खेतों से गुज़रते हुए। द मैंगो ग्रो, आम के पेड़ों के झुंड से होते हुए। एंड देन रीच द मेन रोड, और फिर हम पहुंच जाते हैं मेन रोड पर। रीच का मतलब होता है पहुंचना। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल, ये सबसे शॉर्ट रास्ता है, ये सबसे छोटा रास्ता है। वी टेक, जिसको हम लेते हैं, टू स्कूल, स्कूल के लिए। ये सबसे शॉर्ट रास्ता है जिससे हम स्कूल जाते हैं। वॉट फन वी हैव एवरी डे, हम हर दिन कितना मज़ा करते हैं, यानी हम हर दिन बहुत मज़ा करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। देखो, बिटवीन माने बीच में, फुट का मतलब होता है पैर, पास का मतलब होता है जाना, थ्रू मीन्स से, पैडी मीन्स धान, और फील्ड का मतलब होता है खेत, ग्रो का मतलब होता है बगीचा, देन का मतलब होता है फिर, और रीच का मतलब होता है पहुंचना। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, रूट रास्ता, मेन रोड मुख्य सड़क, मेन रास्ता। जंपिंग ओवर द कैनाल्स, जंपिंग का मतलब होता है कूदना, ओवर का मतलब होता है ऊपर से, और कैनाल बोलते हैं छोटी नदी को जिसके ऊपर से आदमी कूद सकता है, बच्चा कूद सकता है। जंपिंग ओवर द कैनाल्स, नदी के ऊपर से कूदते हुए। क्लाइंबिंग द ट्रीज़, यहाँ पर बी साइलेंट है। क्लाइंबिंग द ट्रीज़, पेड़ों पर चढ़ते हुए। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, और टहनियों से झूलते हुए, यानी टहनियों पर झूलते हुए। ब्रांचेस का मतलब होता है टहनी, और स्विंग का मतलब होता है झूलना। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, टहनियों पर झूलते हुए। वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स, और बागीचे की छिपकलियों को देखते हुए। येट, फिर भी। वी रीच स्कूल ऑन टाइम, हम स्कूल पहुंच जाते हैं टाइम पर, यानी हम रास्ते में इतने मज़े करते हैं, नदियों के ऊपर से कूदते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, और टहनियों पर झूलते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम स्कूल टाइम से पहुंच जाते हैं। वर्ड मीनिंग: जंपिंग कूदना, कैनाल नहर नदी, क्लाइम चढ़ना, बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ा जाएगा, क्लाइम पढ़ा जाएगा, चढ़ना। ट्री मीन्स पेड़। स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना। ब्रांच टहनी शाखा। वॉच देखना। लिजर्ड्स छिपकली। येट का मतलब होता है फिर भी, और रीच का मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। लेट अस स्पीक, आओ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल, तुम घर से स्कूल के लिए कब जाते हो। एट व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट, और तुम्हारा स्कूल कब शुरू होता है। इसका आंसर है आई लीव होम एट 7 o'clock, मैं 7 बजे घर छोड़ देता हूँ, यानी 7 बजे घर से निकलता हूँ। एंड माई स्कूल स्टार्ट
एट 7:30 AM और मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे शुरू होता है। क्वेश्चन बी, टेल योर क्लासमेट अबाउट द फन यू हैड ऑन योर वे टू स्कूल। अपने क्लास साथियों को बताओ उस फन के बारे में जो तुमने अपने स्कूल जाने के रास्ते में किया है। आंसर, यानी बच्चा आंसर दे रहा है, आई स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मैं झूला पेड़ों की टहनियों पर, जंप ओवर द कैनाल, नदी के ऊपर से मैं कूदा, एंड वॉच द गार्डन लिजर्ड्स, और मैंने बागीचे की छिपकलियों को देखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लिसन टू द वर्ड्स डैट योर टीचर विल रीड आउट। उन वर्डों को, उन शब्दों को सुनो जो तुम्हारे टीचर पढ़कर सुनाएंगे। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, और उस चीज़ की तरफ इशारा करो डैट रिप्रेजेंट द वर्ड्स, जो वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वर्ड्स जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ इशारा करना है। जैसे चार्ट, तो आपको चार्ट की तरफ इशारा करना है कि चार्ट कहाँ पर रखा हुआ है। चाक, चेयर, आपको इन तीनों चीज़ों की तरफ इशारा करके बताना है। लेट अस राइट, आओ लिखते हैं। राइट CH टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरने के लिए CH का इस्तेमाल करना है। रीड द सेंटेंस अलाउड, और CH लिखने के बाद सेंटेंस को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। टुडे आई हैव ब्रोट उपमा फॉर लंच, तो यहाँ पर CH हम लिखेंगे। आज मैं उपमा लाया हूँ लंच में। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स, मेरी दोस्त उन्नी पसंद करती है बनाना चिप्स खाना। आवर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट, हमारे टीचर ने एक नया चार्ट लगाया। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड हर चेयर, और ये चार्ट उन्होंने दीवार पर लगाया अपनी कुर्सी के पीछे। तो हम इन तीनों सेंटेंस में CH लिखेंगे और ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस ड्रॉ, आओ ड्राइंग बनाते हैं। इन द बॉक्स ड्रॉ द रूट फ्रॉम योर होम टू स्कूल। बॉक्स में आपको रास्ता बनाना है, यानी रास्ते की ड्राइंग बनानी है घर से स्कूल तक, यानी घर से और स्कूल तक आपके रास्ते में कितने मोड़ आते हैं और क्या क्या चीज़ आती है, आपको वो यहाँ ड्राइंग बनाकर दिखानी है। हमने यहाँ पर आपको ड्राइंग बनाकर दिखा दी। आप बीच में लिख भी सकते हो कि बीच में कौन सा स्कूल आता है, कौन सा मोड़ आता है, या कोई कौन सा बैंक आता है, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस राइट, आओ लिखते हैं। सर्कल ऑल द थिंग्स, उन तमाम चीज़ों को सर्कल करो, गोल करो। डैट रवि एंड हिज फ्रेंड सी ऑन देयर वे टू स्कूल, जो रवि और उसका दोस्त स्कूल के रास्ते में देखते हैं, यानी स्कूल जाते वक्त जो रवि और उसके दोस्त जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों को सर्कल करना है। तो कैनाल्स को वो देखते हैं, यानी नदी को। बैंक को नहीं देखते। हॉस्पिटल को भी नहीं देखते। वाटर पार्क भी उनके रास्ते में नहीं आता। मैंगो ग्रो, इसको सर्कल करेंगे, इसको देखते हैं वो। इसी तरह पैडी फील्ड्स सर्कल करेंगे। लिजर्ड्स छिपकली, इसको भी सर्कल करेंगे। पार्क, कार, ट्रेन, ये चीज़ें वो नहीं देखते हैं। मेन रोड, ट्रीज़, इन दोनों को भी हम सर्कल करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों को हमने सर्कल किया है ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको वो अपने स्कूल के रास्ते में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे आने वाले सवालों के जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के नाम बताओ जो तुम हर दिन अपने घर और स्कूल के बीच में देखते हो, यानी हर दिन घर से स्कूल जाते समय बीच में जो भी चीज़ें तुम देखते हो उन चीज़ों के नाम बताने हैं। आंसर, आई सी अ माउंटेन, हर दिन मैं एक पहाड़ देखता हूँ। रिवर, एक नदी देखता हूँ। एंड चिरपिंग बर्ड्स, और चहचहाती हुई चिड़ियाओं को देखता हूँ, परिंदों को देखता हूँ। बिटवीन माई होम एंड माई स्कूल, अपने घर और स्कूल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, आस्क
among your family members as to who had gone on a very long journey. Write a few sentences on where they had gone, which mode of transport they used for going and for returning. अपने फैमिली मेम्बर से पूछो कि कौन सबसे लंबी जर्नी पर गया है, यानी सबसे लंबे सफ़र पर, सबसे लंबी यात्रा पर तुम्हारे फैमिली मेम्बर में से कौन गया है, उससे पूछो. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन, और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखो, कुछ वाक्य लिखो. वेयर दे हैड गोन, कि वो कहाँ पर गए थे. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड फॉर गोइंग एंड फॉर रिटर्निंग, जाने के लिए और वापस आने के लिए उन्होंने कौन सा साधन इस्तेमाल किया था, यानी वो किस चीज़ से गए थे, कार से गए थे, बाइक से गए थे, गाड़ी से गए थे. जिस चीज़ से भी वो गए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है. आंसर, माई अंकल वेंट टू शिमला, मेरे अंकल शिमला गए थे. एंड ही यूज़ द बस एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उन्होंने बस का इस्तेमाल किया था, बस का प्रयोग किया था. फॉर गोइंग एंड रिटर्निंग, जाने के लिए और वापस आने के लिए. रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, वर्ड्स बनाने के लिए जंबल लेटर्स को रीअरेंज करो, यानी सही करके लिखो. यानी लेटर्स आगे पीछे हो गए हैं, उनको सही कर आपको लिखना है. और आपको हिंट भी दिया है, द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन, ये जो यहाँ पर वर्ड्स आए हैं वो आपके लेसन में से ही आए हैं. AOHME, ये बन जाएगा होम, घर. इसके बाद ANCAL, इसको हम सही करके लिखेंगे कैनाल, नदी. सी में DAPYD, ये बन जाएगा पैडी. इसके बाद DONMGA, इसको जब हम सही करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा मैंगो. मैंगो का मतलब होता है आम. लेट अस डू, आओ करते हैं. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाओ. नंबर 1, गेट, गेट से आपको एक सेंटेंस बनाना है. माई स्कूल गेट इज़ ओपन, हमने एक सेंटेंस यहाँ पर बना दिया. आप कुछ और भी बना सकते हैं, आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं. सब बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है. माई स्कूल गेट इज़ ओपन, मेरे स्कूल का गेट खुला हुआ है. नंबर 2, रोड, आई डोंट प्ले ऑन द रोड, मैं रोड पर नहीं खेलता हूँ. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. ट्री, नंबर 3, ट्री, द ट्री इज़ ग्रीन, पेड़ हरा है. एक और हमने लिख दिया, द ट्री इज़ टॉल, पेड़ लंबा है. नंबर 4, लंच, आई ईट लंच, मैंने लंच खा लिया. लंच इज़ रेडी, एक और सेंटेंस हमने बना दिया कि लंच तैयार है. लिजर्ड, आई सी अ लिजर्ड, मैंने एक छिपकली देखी इन द गार्डन, बागीचे में. अब हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, कट आउट द पिक्चर ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम एन ओल्ड मैगज़ीन, पुरानी मैगज़ीन से किसी एक वाहन की पिक्चर को काटो. और अ न्यूज़पेपर और पोस्टर, या किसी न्यूज़पेपर से या पोस्टर से किसी एक वाहन की पिक्चर को काटो. ब्रिंग इट टू द क्लास, और उस पिक्चर को क्लास में लेकर आओ. ऑल ऑफ यू कैन पेस्ट देम ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, तुम में से हर एक उन पिक्चरों को पेपर की एक बड़ी सी शीट पर पेस्ट कर सकता है. यानी उसको जो होता है ना, पेपर की जो बड़ी सी शीट होती है, उन पिक्चरों को उस पर पेस्ट करना है. उसके बाद राइट द नेम ऑफ द व्हीकल अंडर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे, हर तस्वीर के नीचे उस व्हीकल का, उस वाहन का नाम लिखना है कि उस वाहन का नाम क्या है. यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.